हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग डिस्कस करेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम की प्रोसेसिंग के बारे में। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे फंक्शन और वर्किंग सिस्टम क्या है डाइजेस्टिव सिस्टम का। इसके लिए सबसे पहले हम जानेंगे कि उसके प्रकार। हमने पिछले बार भी पढ़ चुके हैं कि डाइजेस्टिव सिस्टम मुख्य तरीके से 3 भागों में कार्य करता है और ये 3 प्रकार हैं: मुखगुही पाचन, आमाशयी पाचन और आंतरिक पाचन। जिसमें बुक्कल डाइजेशन बोला जाता है मुखगुही को, आमाशयी पाचन को बोला जाता है गैस्ट्रिक पाचन या डाइजेशन और आंतरिक पाचन को बोला जाता है इंटेस्टाइनल डाइजेशन। अब मुखगुही पाचन कैसे काम करता है? मुख गुहा, इसमें जो है मुख गुहा की लार ग्रंथियाँ और ग्रसिका, ग्रसनी, ये सारे भाग लेते हैं ना। और साथ ही साथ जब हम कभी भोजन को सूंघते हैं या मुंह के पास लाते हैं या उसे अपने आसपास रखते हैं तो क्या होता है कि हमारी लार ग्रंथियाँ उत्तेजित होती हैं और पैरोटिड, सबलिंगुअल और सब मैक्सिलरी, ये तीनों ग्रंथियाँ मिलकर म्यूसिन और मतलब टायलिन और जो है लाइपेज है ना, ये तीनों जो है एंजाइम या पाचक रस को उत्सर्जित करती है, जो स्टार्च को क्या करते हैं उसके सरल रूप में डाइसैकेराइड में यानी माल्टोज में अपघटित कर देते हैं। और इस तरीके से यहाँ पर इतना पाचन होता है। इसके आगे का पाचन होता है आमाशय में। तो आमाशयिक पाचन कैसे होता है? आमाशयिक पाचन मुख्य तरीके से आमाशय ना 3 भागों में बटा रहता है। पहला है कार्डियक ग्रंथि क्षेत्र, फिर होता है फंडिक और होता है पाइलोरिक। तो कार्डियक ग्रंथि क्षेत्र में जो होता है उसमें कुछ ग्रंथियाँ पाई जाती है जो म्यूकस सिक्रीट करती हैं, और दूसरा होता है फंडिक क्षेत्र। यहाँ पर सबसे ज़्यादा सिक्रीशंस होती हैं, जैसे HCl है, रेनिन है, पेप्सिन है और लाइपेज है ना। ये तीनों जो होते हैं वो सर्जित होते हैं और इसमें HCl जो होता है विषाणुओं को, जीवाणुओं को नष्ट कर देता है और पेप्सिन, रेनिन और लाइपेज जो है भोजन के प्रोटीन और दूध, शर्करा, कार्बोहाइड्रेट्स ये सब चीज़ों को पचाने में हेल्प करता है। और पाइलोरिक जो क्षेत्र होता है वो भी म्यूकस सिक्रीट करता है और ये एक कोशिकीय कोशिकाएं होती हैं। इनमें जितनी भी ग्रंथियां होती हैं वो एक कोशिका वाली होती हैं अर्थात, और ये एक कोशिका वाली को बोलते हैं गॉबलेट सेल्स, है ना। अब इसके बाद हम देखते हैं कि आंतरीय क्षेत्र क्या होता है ना। आंतरीय पाचन, आंतरीय पाचन में मुख्य तरीके से 3 चीज़ें काम करती हैं। आंतरीय पाचन जो है उसमें यहाँ पर जो है आमाशयिक पाचन में ये 2 ही चीज़, मतलब आमाशय में सिर्फ इतना ही काम होता है। इसके अलावा जो उससे जुड़ा हुआ पित्ताशय होता है, अग्नाशय होता है और अंतरी, ये सब सिर्फ आंतरीय भाग में आते हैं और आंतरीय पाचन में आते हैं। तो इसमें इतनी चीज़ें भाग लेती हैं। इसके बाद क्या होता है कि जो सबसे पहले पित्तरस होता है उसमें कुछ लवण पाए जाते हैं जो कि खाना को, भोजन को क्षारीयता प्रदान करते हैं, जो कि भोजन को पचाने में हेल्प करता है। और इसके अलावा अग्नाशय जो होता है वो अग्नाशयी रस छोड़ता है जो कि भोजन के कार्बोहाइड्रेट्स को पचाने में, प्रोटीन को पचाने में मदद करता है और अवशोषण में मदद करता है। इसके बाद अवशोषण के बाद आता है छोटी आंत जो मेन होती है। इससे जो आंतरिक रस होता है वो भोजन के साथ मिलकर भोजन को पचाता है और साथ ही साथ जो भोजन का जटिल भाग होता है ना, जैसे ठोस भाग, उसको सरल भाग में डिवाइड करता है और उसमें जो रसांकुर टाइप छोटे छोटे से फिंगर जैसी रचनाएं रहती हैं, उन चीज़ें विलाई कहते हैं, वो भोजन को अवशोषित करने में मदद करती है। और फिर होती है बड़ी आंत। तो बड़ी आंत करती है अवशोषण का काम, सरल पदार्थों के अवशोषण का काम, और अवशोषण करने के बाद उत्सर्जित करने का मतलब जो मलद्वार और मलाशय उसके द्वारा शरीर से उत्सर्जित करने का काम करती है अपशिष्ट पदार्थ को। अब चित्र से समझे तो चित्र से बहुत आसान है। यहाँ पर जो देखिए मुख गुहा के पास होती है 3 लाल ग्रंथियाँ। हल्का सा सुगंध आने से या प्रेशर बढ़ने से ये उत्तेजित हो जाती है। और ग्रसिनी तक, है ना, ग्रसनी तक का पार्ट होता है फर्स्ट पार्ट, यानी मुखगुही पाचन वाला क्षेत्र। तो अब आसानी से समझा जा सकता है। चित्र अगर याद है तो सारा बन सकता है। इसके बाद आता है सिर्फ आमाशय सेकंड पार्ट में, यानी कि आमाशयी पाचन में सिर्फ आमाशय भाग लेता है इसमें। और आमाशय में डाइजेशन होता है गैस्ट्रिक जूस के थ्रू। कौन से हैं वो? पेप्सिन, रेनिन और लाइपेज, और इसके साथ साथ HCl होता है। और इसके अलावा जितना भी पार्ट छूटता है, पित्तरस, पित्ताशय, यकृत, अग्नाशय, बड़ी आंत, छोटी आंत, ये आते हैं थर्ड पार्ट यानी कि आंतरीय पाचन में। तो इस तरीके से अगर हम लोग चित्र के द्वारा समझे
तो आप और आसानी से समझ सकते हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है। सबसे पहले हमने मुख गुहा से लिया, आप आसानी से देख सकते हैं चित्र में, अंदर लिया, फिर क्रमाकुंचन गति से क्या हुआ, ग्रसनी के द्वारा क्या कहाँ पहुँचा, अमाशय में, अमाशय से अमाशयिक रस के द्वारा पाचन हुआ, फिर यहाँ से आया वो आंत्र में, छोटी आंत में, और वहाँ पर पित्त रस और अग्नाशयी रस, ये सारी चीज़ें मिलकर क्या होती हैं, भोजन का पाचन करती हैं। और इसके बाद में होता है कि यहाँ पर अवशोषण होगा, अवशोषण के बाद में शरीर से निष्कासन इस प्रकार संपन्न होता है। ठीक है।